प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सूरदास के पदों के प्रश्नोत्तर की श्रृंखला में पांचवें और अंतिम भाग का अध्ययन करेंगे। इस भाग में छंद संख्या 9, 10 और 11 से संबंधित प्रश्नोत्तर की हम चर्चा करेंगे। यदि आपको इन पदों की व्याख्या देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहां से जाकर देख सकते हैं। इसमें हम केवल प्रश्नोत्तर की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले छंद संख्या 9, ऊधव जाहु तुम्हि हम जाने। अब इस पर प्रश्नोत्तर पर आएं तो पहला प्रश्न जो कॉमन है, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो इसका संदर्भ आप इस रूप में लिखेंगे। उपर्युक्त पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के अंतर्गत पद शीर्षक से अवतरित है। इसके रचयिता श्री कृष्ण की मुरली की मधुर तान को सुनाने वाले भक्त कवि सूरदास जी हैं। यदि यह प्रश्न ऐसे आता है कि उपर्युक्त पद्यांश का शीर्षक एवं कवि का नाम लिखिए, तब आपका उत्तर होगा उपर्युक्त पद्यांश का शीर्षक पद एवं कवि का नाम सूरदास है। तीसरा प्रश्न, प्रस्तुत पद में किनके बीच वार्तालाप हो रहा है? उत्तर, प्रस्तुत पद में उद्धव जी और गोपियों के बीच वार्तालाप हो रहा है। चौथा प्रश्न, उद्धव जी गोपियों से किसकी भक्ति करने के लिए कहते हैं? उत्तर, उद्धव जी गोपियों से निर्गुण ब्रह्म की भक्ति करने के लिए कहते हैं। पांचवा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या। और यहाँ रेखांकित अंश है ब्रज ल जाने, यानी पूरा जो पंक्ति होगी, ब्रज नारिन सौ जोग कहत हो, बात कहत न ल जाने। इसकी व्याख्या आप इस रूप में करेंगे। गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव जी, आप ब्रज की नारियों अर्थात गोपियों से योग की बात कह रहे हैं। ऐसा कहते हुए आपको लज्जा नहीं आती। कारण यह कि गोपियाँ सगुण ईश्वर की उपासक हैं, निर्गुण की नहीं। छठा प्रश्न, गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण ने उद्धव को ब्रज क्यों भेजा है? उत्तर, गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण ने उद्धव को उपहास का पात्र बनाने के लिए ब्रज भेजा है। अयाने और मष्ट करो शब्दों के अर्थ लिखिए। तो अयाने का अर्थ होता है अज्ञानी, मष्ट करो चुप रहो। आठवां प्रश्न, प्रस्तुत पद के काव्य सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। उत्तर, प्रस्तुत पद में रस शांत अथवा वियोग श्रृंगार, यहाँ दोनों संभव है। अगर ब्रह्म लेंगे तो शांत रस, और गोपियों को ओर से देखेंगे तो वियोग श्रृंगार। छंद गेय पद, अलंकार अनुप्रास, भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा, शैली मुक्तक। गुण यदि आप शांत रस लिखते हैं तो प्रसाद, और वियोग श्रृंगार लिखेंगे तो माधुर्य, और शब्द शक्ति अभिधा एवं लक्षणा। 10वां छंद देखें, निर्गुण कौन देश को बासी। इस छंद में अगर प्रश्नोत्तर की बात करें तो ऊपर आप संदर्भ देख आए हैं, उसे आप कर लेंगे। अन्य जो प्रश्न बनते हैं, गोपियां किसके संबंध में पूछकर उद्धव को निरुत्तर कर देती हैं? उत्तर, गोपियां निर्गुण ईश्वर के माता पिता आदि के संबंध में पूछकर उद्धव को निरुत्तर कर देती हैं। दूसरा प्रश्न, प्रस्तुत पद में मधुकर किसके लिए कहा गया है? उत्तर, प्रस्तुत पद में मधुकर उद्धव के लिए कहा गया है। आप जानते हैं मधुकर का मूल अर्थ होता है भ्रमर। मधुकर और गांसी शब्दों के अर्थ लिखिए। मधुकर यानी भ्रमर, गांसी माने छल कपट। गोपियों ने निराकार ब्रह्म के संबंध में उद्धव से क्या प्रश्न किए? उत्तर, गोपियों ने निराकार ब्रह्म के संबंध में उद्धव जी से प्रश्न किया कि निराकार ईश्वर का पिता कौन है, उसकी माता कौन है, उसकी पत्नी दासी कौन है, वह किस देश का रहने वाला है आदि। इसी तरह के प्रश्न आपको इस पद में मिलेंगे। गोपियों ने अपने तर्कों से किसे पराजित कर दिया? उत्तर, गोपियों ने अपने तर्कों से उद्धव जी को पराजित कर दिया। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और यहां रेखांकित है सुनत नासी, यानी अंतिम पंक्ति है, सुनत मौन हवय रहो बावरव सूर सवयमति नासी। इसकी आपको व्याख्या करनी है। तो इसकी व्याख्या कुछ इस तरह से आप करें। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों के तर्कों को सुनकर
उद्धव जी मौन हो गए। उन्हें कोई उत्तर देते नहीं बना। गोपियों की वाक चातुर्य के सामने ज्ञानी उद्धव जी परास्त हो गए। उनका संपूर्ण विवेक समाप्त हो गया। अंतिम प्रश्न इसका, प्रस्तुत पद के काव्य सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। तो उसी तरह से यहां भी आपको देना है कि प्रस्तुत पद में रस शांत या वियोग श्रृंगार, छंद गेय पद, अलंकार अनुप्रास अनुयुक्त भी है, चूंकि मधुकर भ्रमर के लिए कहा जाता है, यहाँ उद्योग के लिए कहा गया है। भाषा साहित्यिक ब्रज, शैली मुक्तक। गुण में यदि आप शांत लिखे हैं तो माधुर्य प्रसाद लिखेंगे, और वियोग श्रृंगार लिखे हैं तो माधुर्य गुण लिखेंगे। शब्द शक्त अभिधायुम लक्षणा। अंतिम 11वें छंद पर आइए। संदेशो देवकी सो कहियो। इसमें माता देवकी एक पथिक के हाथों, माता देवकी नहीं बल्कि माता यशोदा एक पथिक के हाथों देवकी के पास संदेश भेज रही हैं, उसकी चर्चा है। तो प्रश्न उत्तर देखें, व्याख्या खंड में आप विस्तार से व्याख्या देखेंगे। पहला प्रश्न है, माता देवकी के पास संदेश कौन भेज रहा है? उत्तर, माता देवकी के पास माता यशोदा संदेश भेज रही हैं। दूसरा, माता देवकी के पुत्र श्री कृष्ण की धाय कौन है? उत्तर, माता देवकी के पुत्र श्री कृष्ण की धाय माता यशोदा हैं। तातो और टेव शब्दों के अर्थ लिखिए। तातो माने गर्म, टेव माने आदत। बालक श्री कृष्ण क्या देखते ही भाग जाते हैं? उत्तर, बालक श्री कृष्ण गर्म जल, उबटन, तेल आदि देखकर भाग जाते हैं। श्री कृष्ण की सारी अभिलाषाएं कौन पूरी करती हैं? उत्तर, श्री कृष्ण की सारी अभिलाषाएं माता यशोदा पूरी करती हैं। प्रस्तुत पद में माता यशोदा किसके विषय में चिंता व्यक्त करती हैं? उत्तर, प्रस्तुत पद में माता यशोदा श्री कृष्ण के लिए चिंता व्यक्त करती हैं। अब रेखांकित अंश पर आइए। सदेशो रहियो, यहाँ पर जो रेखांकित पंक्ति है वो प्रारंभ की दो है। संदेशो देवकी सो कहियो, हूँ तो धाय तिहारे सुत की मया करत ही रहियो। तो व्याख्या आप इस तरह से लिखेंगे। माता यशोदा पथिक के हाथों माता देवकी को संदेश भेजते हुए कहती हैं कि मैं तो आपके पुत्र श्री कृष्ण का पालन पोषण करने वाली धाय माँ हूँ। धाय माने होता है पालन पोषण करने वाली, फिर भी मुझ पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा। अंतिम प्रश्न, प्रस्तुत पद के काव्य सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। तो प्रस्तुत पद में रस वात्सल्य है, छंद गेय पद, अलंकार अनुप्रास, पुनरुक्त प्रकाश, क्योंकि जोई जोई सोई सोई बार बार आया है, एक से अधिक बार आएगा तो वहाँ पुनरुक्त प्रकाश होगा यदि उसका अर्थ एक ही रहता है। भाषा साहित्यिक ब्रजभाषा, शैली मुक्तक, गुण माधुर्य और शब्द शक्ति अभिधायों लक्षणा। इस भाग में इतना ही। अगले भाग में एक नए पाठ के साथ फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।